कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी का एक नया सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी, जो कि हमारी कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, राजनीति विज्ञान की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस एनसीईआरटी से संबंधित 9 वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, हम फिलहाल समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी की 5वें अध्याय की बात कर रहे हैं। 5वें अध्याय में दोस्तों हमने समकालीन दक्षिण एशिया के देशों में उथल पुथल और भारत को केंद्र में रखकर उनके संबंधों की बातचीत की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है कि समकालीन दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की स्थापना किस तरह से होती है, या आपसी जो है मतभेदों को भुला करके इन देशों ने किस तरह से दक्षिण एशिया के विकास के लिए क्या क्या सहयोग किए, क्या क्या समझौते किए, इसकी बातचीत दोस्तों आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार और जानकारी से लवरेज वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की। दोस्तों, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए एक संगठन जो है दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बनाया गया, उस संगठन का नाम है दोस्तों दक्षेश। दक्षेश को सार्क भी बोलते हैं। दोस्तों, दक्षेश के सदस्य देशों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है दक्षेश के सदस्य देश है। दोस्तों, दक्षेश की स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। दोस्तों, दक्षिण एशियाई देशों में बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया दक्षेश एक बड़ा कदम था दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा। दोस्तों, दक्षिण एशिया में जो देश थे, उन्होंने संसाधनों को लेकर एक जो है समझौता किया। दोस्तों, उन्होंने दक्षेश के जो सदस्य थे, उन्होंने 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जो कि साफ्टा था, उस पर 2004 में दोस्तों साफ्टा पर दक्षिण एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए। 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 2006 से साफ्टा को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि साफ्टा है क्या। दोस्तों, साफ्टा पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार जो है समझौता है। तो मुक्त व्यापार के लिए दक्षिण एशियाई देशों का जो है एक सहमति है साफ्टा। दोस्तों, साफ्टा का जो लक्ष्य है वह यह है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले जो सीमा शुल्क हैं, उनको जो है कम कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो साफ्टा के अंदर इस चीज की बातचीत की जाती है। दोस्तों, कुछ देशों द्वारा साफ्टा में भारत के वर्चस्व को लेकर के चिंता रहती है। दोस्तों, छोटे देश ऐसा मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंधमारी करने का काम करना चाहता है तथा व्यावसायिक उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर भारत असर जो है डालना चाहता है, ऐसा छोटे देश मानते हैं। दोस्तों, भारत का मानना है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा तथा क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर जो आपसी सहयोग है वो और ज्यादा बेहतर बनकर आएगा। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में सार्क को दोस्तों कम सफलता मिलती है। जैसे एससीओ जैसे संगठन, संघाई सहयोग संगठन या G20, इस तरह के संगठन विश्व स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सार्क जो दक्षेश है वह जो है दक्षिण एशिया में ही पॉपुलर नहीं हो पाया। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं, इस चीज पर आइए बातचीत कर लेते हैं कि आखिर सार्क को बड़े पैमाने पर सफलता क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, कुछ देशों द्वारा भारत की शक्ति को लेकर के हमेशा प्रतिसंतुलित करने का जो है कार्य किया जाता है कि सार्क को एक ऐसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत की शक्ति को जो है बैलेंस में प्रतिसंतुलित
करता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत जो है अस्थिरता के दौर से अभी भी गुजर रहे हैं। बहुत पहले से, आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी स्थिर नहीं रहे, हमेशा उनमें उथल पुथल मची रही। यह भी एक बड़ा कारण है सार्क के जो है सफल न होने का, क्योंकि दोस्तों दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और बहुत ताकतवर मुल्कों में भारत और पाकिस्तान को गिना जो है जाता है। दोस्तों साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में जो है परस्पर जो विश्वास है उसकी भी जो है कमी देखने को मिलती है। साथ ही सार्क के सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता, जैसा कि मालदीव, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता है, वह भी बहुत बड़ा कारण है सार्क के सफल न हो पाने की। सार्क की असफलता में बहुत बड़ा कारण कार्यान्वयन की कमी को भी माना जाता है कि सदस्य देश राज्यों के मध्य जो है आपसी सहयोग का जो समझौते हैं उनमें अभाव है। इस वजह से भी सार्क को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है इस क्षेत्र में। दोस्तों दक्षिण एशिया, चीन और दक्षिण एशिया जो है भारतीय ये दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए चीन और अमेरिका कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी चर्चा हम करें। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्क का जो आखिरी सम्मेलन हुआ वह कहाँ हुआ था। दोस्तों 2016 में इस्लामाबाद में जो है 19वां शिखर सम्मेलन सार्क का रखा गया था, जिसको जो है भारत और अन्य देशों की भागीदारी न होने के चलते स्थगित जो है करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों के घरेलू मसले में उस समय हस्तक्षेप बहुत ज्यादा किया जा रहा था। इसलिए भी भारत और अन्य देशों ने इस सम्मेलन का बाइकॉट किया। दोस्तों भारत ये इस उपमहाद्वीप में जो दक्षिण एशिया कहा जाता है उसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी इस देश की राजनीति में यहाँ में दक्षिण एशिया में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध जो है बेहतर हुए। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ भी है। यह भारत चीन संबंधों में एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो चीन की पाकिस्तान के साथ नजदीकियां हैं। दोस्तों शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध जो है वह बेहतर किए और यूएसए ने भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका में रहता है। दोनों देशों से मतलब भारत पाकिस्तान के मध्य जो है आर्थिक सुधार भी हुए और उदार नीतियां भी बनाई गई। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी जो है वो ज्यादा बेहतर हुई। अमेरिका में दोस्तों दक्षिण एशियाई मूल के जो लोग हैं वह भी बड़ी संख्या में रहते हैं और इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी बहुत बड़ा है। यह भी बहुत बड़ा कारण है इस क्षेत्र में अमेरिकी इंटरेस्ट की वजह भी बनता है। दोस्तों इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और जो शांति है वह भविष्य में बनी रहे, इससे भी जो है अमेरिकी हित जो है दोस्तों जुड़े हुए नजर आते हैं। अमेरिका हमेशा चाहेगा कि इस देश में, इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे, जिससे भविष्य में जो है अमेरिका को लाभ मिल सके यहाँ के बाजारों का और जनसंख्या का। दोस्तों बात अगर दक्षिण एशिया की चल रही हो और दक्षिण एशिया में चूंकि भारत एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, उसकी बातचीत ना हो, उसके विदेश नीति की बातचीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देख लेते हैं कि भारत की जो है विदेश नीति में अपने पड़ोसियों को कौन सा स्थान हासिल है और भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसियों के संबंध में किस तरह से काम जो है वो करती है। दोस्तों भारत के पड़ोस की जो नीति है 2014 में दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करके यह दिखा दिया कि भारत के लिए हमेशा उसका पड़ोस जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इससे जो है दोस्तों गवर्नमेंट को एक राजनीतिक बढ़त भी हासिल हुई थी। दोस्तों पड़ोस को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पहली जो विजिट थी वह किस देश में थी दोस्तों? भूटान के अंदर। भूटान हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और भारत की सुरक्षा के लिहाज से भूटान से भारत के संबंध मधुर होने बहुत जरूरी हैं।
इसलिए भूटान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री की पहली जो विदेशी यात्रा थी वह भूटान ही थी। दोस्तों, भूटान की भारत की पड़ोस नीति की रूपरेखा में एक नई शब्दावली जुड़ गई है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो भारत दोस्तों अपनी विदेश नीति के अंदर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और भारत के पड़ोसियों को भारत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देता है और अपनी विदेश नीति में एक विशेष स्थान जो है पड़ोसियों को भारत देता है। भारत का मानना है कि स्थिर व सहयोगी पड़ोसी के बिना विकास तथा तीव्र आर्थिक विकास को संभव बनाया ही नहीं जा सकता। परिवर्तनशील भू राजनीतिक परिदृश्य में पड़ोसी जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा भारत की विदेश नीति के अंदर माना जाता है। और भारत के जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की जनसंख्या है, जो भारत के लोग हैं, वह भी हमेशा पड़ोसियों को बहुत ज्यादा महत्व देना उनके कल्चर का एक हिस्सा है। दोस्तों, भारत को अपने पड़ोसियों की बढ़ती आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता भी है। दोस्तों, भारत को एक ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है जो इसके पड़ोसी देशों को आश्वस्त करे कि भारत भी उनके उदय में योगदान करना चाहता है। दोस्तों, ये रही भारत की नेबरहुड पॉलिसी और भारत की विदेश नीति किस तरह से अपने पड़ोसियों के संबंध में अपनाई जाती है, उसकी बातचीत दोस्तों हमने की। दोस्तों, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण एशिया के देश आपस में मधुर संबंध बनाए रखें और व्यापार और वाणिज्य में तथा राजनयिक संबंधों में हमेशा गर्मजोशी बनाए रखें। यह दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ की स्थिरता में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की। तो दोस्तों, आज यहाँ पे जो है समकालीन विश्व राजनीति का जो अध्याय 5 था, जो हमारी समकालीन दक्षिण एशिया जो था अध्याय 5, वह यहाँ पर समाप्त होता है। अब दोस्तों हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात जो है अध्याय 6 में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको पहले जो है सबसे पहले मिले। दोस्तों, साथ ही मैं एक सूचना शेयर कर दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है सिविल सर्विस की वह घोषित कर दी है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, न कि प्रारंभिक परीक्षा बल्कि पूरे पीसीएस को लास्ट तक क्वालिफाई करने की क्या रणनीति है, इस पर भी दोस्तों हम बहुत जल्दी बातचीत करने वाले हैं और लेकर आएंगे आपके लिए एक विस्तृत और बेजोड़ रणनीति उत्तर प्रदेश पीसीएस क्वालिफाई करने की। तो दोस्तों, तब तक चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर ढेर सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स की, तो आप चैनल पर विजिट करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाता है जो कि शायद किसी और चैनल पर आपके लिए इतने अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं समाप्त करना चाहूंगा और अगली बातचीत में हम दोस्तों अध्याय 6 को डिस्कस करेंगे समकालीन विश्व राजनीति की किताब का। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।